राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में एक ऐसी जानकारी, एक ऐसी खुशखबरी समझ लीजिए जो देने वाली हूँ। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिए और बाद में अपनी बहन को प्यारे प्यारे कमेंट भी कीजिएगा। तो भाइयों बहनों, आज की इस वीडियो में जो है मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ हमारे केंद्रीय मंत्री के बारे में। आप सभी जानते हैं हाल फिलहाल में ही अभी चुनाव हुए हैं और मंत्रालयों का जो है बंटवारा हो चुका है। और हमारे जो है कई विभाग ऐसे भी हैं कि कई मंत्रालय जिन्हें वो ही मंत्री मिल गए हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिनमें चेंज हुए हैं। जैसे कि हमारी केंद्रीय मंत्री पहले जो थी पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी थी, और अब जो मंत्री बनी हैं वो माननीय अन्नपूर्णा देवी जी बनी हैं, जिन्होंने अभी अभी कार्यभार संभाला है। और ये आप फ़ोटो देख रहे हैं, ये उन्हीं का ही फ़ोटो है, उन्होंने कार्यभार संभाला है अभी। तो पहले जो मंत्री बनी थी उनके बारे में तो क्या ही कहें, उनकी वजह से बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, सभी बहनों को बहुत परेशानी हुई, बहुत ही निराशा मिली है। और बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके थे सभी बहनें कि हमारे बारे में, हमारे मानदेय के बारे में कभी कुछ होगा। ऐसा सोचना भी मतलब ये समझ लो कि बिल्कुल हमने बंद ही कर दिया था कि कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जैसे कि हम महिलाएं हैं और सब अपने घरों में काम करती हैं, अपने घर को व्यवस्थित करते हैं, सारी पूरी जिम्मेदारी से हम अपने घर का काम करते हैं। और उसके बावजूद अगर कोई घर का ही मेंबर हमें ये बोल दे कि ये कुछ काम नहीं करती हैं और ये तो फ्री रहती हैं और जितना ये काम करती हैं उतने हिसाब से इनको खाना पीना मिल जाता है और उतने हिसाब से हम इनकी केयर भी करते हैं, तो वही चीज़ हमारे बाहर भी हम पर लागू होती है कि हम जिस विभाग में काम करते हैं उसी विभाग के मंत्री अगर हमको ये बोल दे, उसी विभाग के अधिकारी हमको ये बोल दे कि मेरी आंगनवाड़ी तो कुछ काम करती ही नहीं है और मेरी आंगनवाड़ी जितना काम करती हैं उसके हिसाब से उनको मानदेय मिलता है, इससे ज़्यादा वो मानदेय पाने की हकदार हैं ही नहीं। तो इस तरह से अगर बोल दिया जाए कि 1 घंटा ही काम करते हैं जबकि हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ये तो खैर हम ही समझ सकते हैं कि हम कितना काम करते हैं, उसमें दूसरा कोई नहीं बता सकता। लेकिन अगर अपना ही विभाग के मंत्री इस तरह से बोल दे तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। वही उन्होंने बोला था कि आंगनवाड़ी 1 घंटा काम करती है और 1 घंटे के हिसाब से उनको मानदेय मिलता है, तो बढ़ाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो इस तरह से बहनों को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ही परेशानी हुई, बहुत निराशा मिली। तो अब इस बार जो है वो हार चुकी हैं और उनकी जगह नई केंद्रीय मंत्री हमारी बनी हैं, उन्होंने कार्यभार संभाला है। और ये हमारी माननीय अन्नपूर्णा देवी जी हैं, जिन्होंने अभी अभी कार्यभार संभाला। और मैं इनको अपने पूरे देश की आंगनवाड़ियों की तरफ से इनको बधाई देती हूँ इस कार्यभार को संभालने के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि वो हमारे बारे में सोचेंगी। पहले ही उनसे कहना है अपने मानदेय के बारे में तो सही नहीं होगा, और आते ही उन्होंने हमारे लिए मतलब महिलाओं के लिए क्या बोला इस विभाग में, क्योंकि महिलाओं के विभाग की वो मंत्री बनी है। तो उन्होंने बोला है कि लड़कियों के विवाह की उम्र बढ़ाने व कुपोषण को मिटाने पर वो जोर देंगी। तो सही बात है, वो केंद्रीय मंत्री बनी है और वो जो भी मंत्री बनते हैं जनता के लिए बनते हैं। भले ही हमें कोई विभाग मिल जाए, महिला विभाग, बाल विकास विभाग उनको मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे पहले उस विभाग में आने वाले काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में वो आते ही बोलेंगी। ऐसा तो नहीं हम कह सकते हैं कि आते ही वो ये बोल दें कि भाई मैं आ गई हूँ और मैं अब आते ही मतलब अब आंगनवाड़ियों का मानदेय बढ़ाऊंगी, कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाऊंगी। तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं और ऐसा करना उचित भी नहीं है। सबसे पहले वो आई हैं तो आते ही ये उनका स्वागत किया जा रहा है, और आते ही उनको जो है उन्होंने ऐसी बात बोली, कुपोषण पर वो काम करेंगी, लड़कियों के विवाह की उम्र को बढ़ाने पर वो काम करेंगी। तो यही उन्होंने बोला है और बहुत ही अच्छी बात है जो उन्होंने बोली है। और माननीय अन्नपूर्णा देवी जी ने मंगलवार को महिला एवं बाल विकास मंत्री का पदभार संभाला है और ये कहा है कि महिला सुरक्षा उनके लिए प्रमुख मुद्दा है। तो हमारा जो सुरक्षा है, हमारी मानदेय तो ये है कि थोड़ा बाद में हम सोच भी ले, सबसे पहले हमारी सुरक्षा ही है। सभी जानते हैं कि आज भी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती हैं, क्योंकि ऐसा है इससे पहले, अब तो फिर भी थोड़ा बहुत माहौल चेंज हो चुका है। अब तो फिर भी लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत चेंज हो गया है। मैं ये समझती हूँ कि यूपी में ये कहना जो है गलत नहीं होगा कि यूपी का जो माहौल है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है। और पहले का माहौल कुछ अलग था और अब का कुछ अलग है। और हम कहीं बाहर निकलते हैं तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। वो छेड़खानी, वो जो कमेंट पास होते थे लड़कों के, जो लड़कियों की लड़कियों के लिए
और महिलाओं के लिए वो अब नहीं है, वो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल अब ख़त्म हो ही चुका है, क्योंकि हम भी बाहर जाते हैं, हम भी देखते हैं, और पहले भी हम बाहर जाते थे। मेरे कॉलेज टाइम की बात तो आपको कभी और बताऊँगी, कितनी परेशानी होती थी, मैं कितनी परेशानियों से गुजरी हूँ। एक दिन भी कॉलेज जाने का मेरा मन नहीं करता था, कभी और मैं बताऊँगी उसके बारे में। एक पल के लिए भी पढ़ने का मन नहीं करता था, इतने बुरे हालात हमारे उस टाइम पे थे। और उसके बाद भी मैं ये सोचती थी कि मैं अपनी बेटी को किस तरीके से कॉलेज भेजूँगी, जब मुझे बेटी और बड़ी हुई मेरी बेटी, तो वो हालात जो पहले के थे वो अब नहीं हैं। और अब फिर भी बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं महिलाएँ, तो उन्होंने अब ये जो सुरक्षा की बात बोली है बहुत ही अच्छी है। और बस आज जो है उन्होंने ये जो बाल विकास मंत्री का पदभार जो संभाला है, इसके लिए मैं अपने पूरे देश की बहनों की तरफ से उनको बधाई देती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि वो हम बहनों के बारे में, हम आंगनवाड़ियों के बारे में अच्छा ही सोचेंगी, अच्छा ही करेंगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। बहनों, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी क्या राय है इस बारे में और आप क्या समझती हैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।